जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के न्यायधानी। आज हम उपस्थित हैं बिलासपुर में और अभी हमारे बीच उपस्थित हैं कैंसर सलाहकार, जिन्होंने कैंसर पीड़ित लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं और अभी हमारे बीच उपस्थित है आराधना त्रिपाठी मैम। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका। नमस्ते। अच्छा मैम, मेरा सर्वप्रथम सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो प्रारंभिक जीवन रहा वो कैसा रहा? एक उच्च मध्यम वर्गीय कहना चाहिए। मैं रायगढ़ से हूँ और एक सामान्य नौकरी पेशा परिवार से थी। बाबा जी कलेक्टर थे शुरू संपन्न जी, और पिताजी बैंक में मैनेजर थे जी, और इकलौती संतान हूँ मैं। कैसे थे मैम? बहुत अच्छा, लाड़ दुलार से भरा हुआ। आप सोच सकते हैं, परिवार की बड़ी लड़की और वो भी अकेली, तो नाजों से, जो कह रहा जाता है नाजों से पली, वैसी थी। कांटा ना लगे वैसी। मेरा बहुत शानदार बचपन था। वाह। शिक्षा कहाँ तक थे मैम आपकी? मैं एमए बीएड हूँ और एमएसडब्ल्यू मैंने अभी किया। अच्छा मैम, पढ़ाई भी आपका काफ़ी अच्छा है। फिर ये जो कैंसर वाला था मैम, वो घटना कब हुआ आपके साथ? 2012 में मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ जी। और उससे पहले तक तो जो एक सिंपल हाउसवाइफ, मतलब मैं 42 की थी उस समय, जी। तो तब मुझे गठान पता चली और कैंसर। उससे पहले कोई बीमारी नहीं, नो बीपी, नो कभी शुगर, कुछ पता भी नहीं, नहीं कुछ चला? नहीं। तो आप कुछ उस समय पूरा नशीले मतलब एक पदार्थ सेवन वगैरह करते कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब प्रॉपर योगा, वॉक, और नॉनवेज नहीं था, प्योर शाकाहारी, और तेल मसाला भी नहीं, बिल्कुल सादा खाना, थे? एकदम सादा एकदम सिंपल। बढ़िया लाइफ। मतलब जो कहते हैं ना कि सुबह जी आधा जी। घंटा टहलना जरूरी है, 1 घंटा योगा जरूरी जी है, तो कंटिन्यू नहीं होता था, ब्रेक होता था, जी। लेकिन वॉक कंपलसरी था। पर मतलब कहने का मतलब ये है मैम कि जो नॉर्मल रहे उसको भी कैंसर हो सकता है। जी हाँ, जी हाँ, नॉर्मल वालों को भी हो सकता है, इसलिए अपने को देखना, अवेयर रहना। ऐसा नहीं है कि हम एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं तो हमको नहीं हो ऐसा सकता। क्या क्या रहा होगा मैम जो आपको हुआ? क्या कहना चाहेंगे? इसके कारण तो आपको डॉक्टर भी नहीं बता सकते अच्छा। क्योंकि अंदरूनी। मेडिकल जो बुक है उसमें भी शायद वो कंटिन्यूड है पेज, मतलब वो भी कॉज नहीं बता सकते इसका। तो लेकिन इसका फील कैसा रहता है मैम? कैसे देखिए, महसूस कैसे किए जब? हमारा शरीर कुछ ना कुछ हमको घटना जो भी होने वाला है ना आगे, उसको ज़रूर बताता है, आगाह अच्छा। करता है हमको, जी जी। लेकिन हम इग्नोर करते हैं। जी जी कहीं जी। गठान है, जैसे दूसरों का हाथ ऊपर उठ रहा है, हमारा नहीं उठ रहा है। हमको लंबे समय से खांसी आ रही है, मुंह में छाले हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी सामान्य बीमारी 15 दिन में ठीक हो जाती है। सही। तो यदि 15 दिन से ज़्यादा है तो हमको घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में कि हमको इसको दिखाना है, मतलब डॉक्टर के पास पहुंच जाना जाना है। चाहिए। हाँ, हम इग्नोर करते, कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत बड़ा कारण। और एक और सवाल में महत्वपूर्ण कहने का मतलब ये था कि जो नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं उनको भी नहीं, नॉर्मल लोगों को भी जो है कैंसर हो सकता है। इसको आप इसीलिए, हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, कैंसर जेंडर नहीं देखता, अच्छा। लिंग नहीं देखता कि वो पुरुष है कि महिला जी है। जी जी जी। जैसे पुरुषों में वो हम कहते हैं कि वो निमंत्रण देते हैं कैंसर को, कि उनको नशा है किसी भी तरीके का, चाहे वो सिगरेट है, पर उनको पता है इससे लंग कैंसर होगा, लेकिन उनके मन में क्या रहता है, हमको नहीं होगा, क्योंकि हम इतना नहीं लेते। कोई व्यक्ति आपको नशा वाला नहीं स्वीकारेगा कि हाँ मैं बहुत पीता हूँ। वो नॉर्मल। हमेशा बोलता नहीं, कब कैजुअल है, सही। तो कभी कभार। कभी कभार हो जाता है, चाहे वो डेली लेता हो। तो नशा है, अगर वो शराब का है, तो उनको लीवर में कैंसर होगा, लेकिन बस वही, मुझे नहीं होगा। जब मैम आप एकदम नॉर्मल साधारण थे फिर भी आपको कैंसर हो, फिर आपने उससे उबरे कैसे मैम? संघर्ष कैसे किए कैंसर? इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने पति को दूंगी कि उन्होंने वाकई मुझे सिखाया कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी कैसे खोजते जी हैं, जी जी। सकारात्मक होना क्यों ज़रूरी है। जैसे मैं पॉजिटिव थिंक उनका। उनकी सबसे अच्छी बात ये जी। थी कि एक बार बहुत रोना धोना मेरा चल रहा था कि मैं अकेली हूँ, पेरेंट्स मेरे जिम्मेदारी में हैं, सास ससुर का मैं ध्यान रखती हूँ, घर में कैंसर होने बच्चे के हैं, बाद की पहले। कैंसर के बाद, तो मुझे क्यों हुआ। जी जी। तो मैं बहुत चिड़चिड़ाहट भरी हुई थी कि इतने लोग हैं दुनिया में, भगवान को मैं ही क्यों दिखी भाई इतनी बड़ी बीमारी के लिए। मैं तो अच्छे से जी रही थी, अच्छी लाइफ जी रही थी, कोई मैं गलत काम करती, गलत नशा और ये और वो, या अपना ध्यान नहीं रखती। मोटापा भी एक कारण है, तो यदि मैं लापरवाही की फास्ट फूड ले रही हूँ तो मुझे होता ना। तो इसमें उनका जो शब्द था जी जी। कि बोले, जब तुम इतनी बढ़िया शानदार अपनी लाइफ जी रही थी, बचपन इतना अच्छा गया, जी तब जी। तुम ईश्वर से नहीं बोली कि मुझे ही क्यों सब मिल रहा है।
इतने बढ़िया तुमको एक अधिकारी व्यक्ति से शादी हुई, इतने प्यारे 2 बच्चे थे, तब तुम नहीं बोली कि भगवान मेरे को क्यों दे रहे हो, मेरे को अपंग हो जाना चाहिए था बच्चा, मेरा मिसकैरेज हो जाना चाहिए था, मेरा हस्बैंड एक बहुत सामान्य सी नौकरी वाला होता जिसको मैं खींच खींच के घर गृहस्थी चलाती। तो आपको चाहिए हर चीज़ अच्छा, तो यदि ईश्वर ने इसे दिया है तो कुछ आपके आगे, बोलते ना पथ की लालटेन अपने को सिर्फ वहाँ तक दिखती है जहाँ तक रोशनी जा रही है, लेकिन ईश्वर को वहाँ तक दिखता है जो हमको नहीं दिख रहा। और वही कारण है फिर आप अभी तक लगातार कितने जो है पीड़ित, जो कैंसर पीड़ित, मैंने 500 से ऊपर मैंने काउंसलिंग की है, और मदद की बात करें तो लगभग 100 से ऊपर लोगों की हम लोगों ने हेल्प की है, जान बचाई है कहना चाहिए, सीधी सी बात, फाइनेंशियली। तो बहुत बड़ी बात है मैम जी, क्योंकि मन से मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया। सब कुछ देखा जाता है उनका कि जो भी कैंसर पीड़ित हो, कैंसर पीड़ित हो, कोई ऐसा नहीं कि वो ब्रेस्ट ही हो, वो ब्रेन हो, कि वो ब्लड हो, मतलब हर तरह के कैंसर चाहे जैसा भी हो, क्योंकि भैया कैंसर शब्द ही ऐसा है कि वो हर व्यक्ति को हिलाता है। तो इसके लिए कुछ संस्था है कि क्या है? हाँ, हम लोगों ने अभी 5 साल पहले एक संस्था रजिस्टर्ड करवाई है, स्पंदन, जो कि NGO है हमारा, और हम उसमें वही तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हैं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, तीनों फील्ड को कवर करते हैं। तीनों और क्या चीज़? अच्छा, आर्थिक में जब करते होंगे तुम, आर्थिक ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, तो उससे तो दुआ प्रार्थना बहुत मिलता होगा। बहुत ज़्यादा भैया, क्योंकि वाकई ये बहुत महंगा इलाज है। हम कहते ज़रूर हैं कि देखिए बुखार आया या कुछ आया, 15 दिन में वो ठीक हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। कोई भी बीमारी है ना, जैसे शुगर है, आपको एक गोली खाना है, वो तो कंपलसरी है ना, गोली खाना है, और आपको बीच बीच में चेकअप लेना है, ब्लड टेस्ट कराना है, वो बड़ा छोटा सा खर्च है। लेकिन कैंसर ऐसी चीज़ है जो कि बड़ा हिम्मत वाला इलाज है। और मैं एक बात खास कहना चाहूँगी कि अटेंडर जो होता है, मतलब पेशेंट तो जो सफ़र कर रहा है, अटेंडर का काम जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैंसर कैसा है वो पेशेंट को नहीं पता, वो अटेंडर को मालूम है। तो वो डॉक्टर का भी सुनता है, मरीज को भी सुनता है, जेब को भी देखता है। तो ऐसे समय में हमारी संस्था जो काम करती है ना, वो हम उनको भी हिम्मत देते हैं, अटेंडर को। क्योंकि देखिए जब हुआ ना, आप दूसरों को सलाह बहुत अच्छी देंगे, लेकिन जब खुद को होता है ना तो कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आता, एकदम ब्लैंक। तो वहाँ पर हमारा काम रहता है कि हम उनको गाइड करें कि आप कहाँ जाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपोलो आओ, हो सकता है आप अपोलो नहीं अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड करना हर किसी की बात नहीं है, तो हम अपोलो के लिए मदद करेंगे तो हम खुद, हमारी संस्था खाली हो जाएगी। तो हम गाइड करते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड का उपयोग करो, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो नहीं मिलती हैं। अच्छा, ये जो आपका संस्था ऑल इंडिया, झारखंड के भी मरीज हैं, बिहार के भी हैं, MP के भी हैं, काफी सब जगह। तो जी, तो ये अभी तक टोटल ओवरऑल इंडिया में कितने मेंबर होंगे आपकी संस्था में? हमारी संस्था में 18 मेंबर हैं। ये आप खुद कहे कि, जिसमें 2 शर्तें हैं, एक तो कैंसर डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स हैं, और दूसरा सर्वाइवर्स, जो संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, जो नहीं, जो ठीक भी हो चुके हैं। और मतलब कंपलसरी है कि उनका कैंसर होना चाहिए, चाहे पेशेंट हो या उनका अटेंडर हो, क्योंकि कई बार पेशेंट नहीं एक्टिव होना चाहते हैं, तो उनके अटेंडर हमारे साथ हैं। तो इससे अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तक हम लोगों को गवर्नमेंट फंड नहीं मिल रहा है, हम अपना डोनेशन इकट्ठा करते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, एक विश्वास होता है भैया कि हम यदि किसी पेशेंट का डिटेल डाल रहे हैं तो 20 मिनट के अंदर यदि हमारे पास 20,000 इकट्ठा हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ कि ये हमारा, मतलब ये हमारी कमाई है असली, कि लोगों का विश्वास है कि अगर हम आराधना दीदी डाल रही हैं तो गलत नहीं डाल रही हैं। तो बस ये ईश्वर ये कृपा बनाए रखे कि ये भरोसा, ये विश्वास हमारी संस्था पे लोगों का रहे, चाहे वो छोटा काम करे, छोटे स्तर पे करे, लेकिन सही करें। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे, जब आप कैंसर हुआ था तो उस टाइम आप संघर्ष कितना किया, कितने सालों तक जो है? कुछ नहीं, 8 महीने की तकलीफ, वो 6 से 8 महीने ही लगभग, अगर वो एक नॉर्मल कैंसर हुआ है उनको, तो 6 से 8 महीने का ट्रीटमेंट है। इसका कुछ रोकथाम है कि ऐसा कुछ है नॉलेज? हाँ, लड़कियों के लिए वैक्सीन आ गई है, जो सर्विक्स के, CA सर्विक्स के लिए है सर्विक्स के लिए, पर मुझे लगता है कम से कम है तो, क्योंकि लड़कों के लिए तो है ही नहीं।
तो वो ज़रूर लगवा लेना चाहिए। यदि परिवार में कैंसर है किसी को, जी जी। तो सबसे निवेदन है कि आप लोग उसकी कैंसर की वैक्सीन, कोई भी गायनिक जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास जाएं, और वो ज़रूर आपको लिखेंगे कि ये इंजेक्शन 3 लगता है, 016 आज लगा, उसके 1 महीने बाद उसी डेट पे, फिर 6 महीने बाद उसी डेट पे, और एज है 9 साल के बाद। 9 से 45 है, लेकिन मैरिज से पहले लग जाना चाहिए। इतना बढ़िया लगा मैम ये नॉलेज। एक और सवाल है मैम आपसे, जो पीड़ित है कैंसर पीड़ित, तो मानसिक तनाव होता होगा या कई लोग अगर आत्महत्या भी कर लेते होंगे, तो उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे अगर उनको कैंसर हुआ होगा? जीवन बहुत अनमोल है, अगर जीवन मिला है तो उसकी कदर कीजिए। और कोई भी बीमारी ना आपको, वही मैंने कहा ना कि हर तूफान आपको तहस नहस करने के लिए नहीं आता, कुछ आपका रास्ता साफ करने आता है। तो ईश्वर पे भरोसा रखिए कि आपको बीमारी डायग्नोस हुई है, डेथ डायग्नोस नहीं हुई है। संघर्ष करते रहे। संघर्ष करिए और निकलिए उससे, और ईश्वर ने कुछ सोच के आपको चुना है, तो उसके विचारों को तो अपने को, उसके जो भी दे, वो अच्छा दे बुरा दे, नहीं, उसको थैंक यू बोलिए कि आपको इससे निकलना है, और लोगों को बताना है कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लगा मैम आपका जानकारी। अब काफ़ी पढ़े भी हैं मैम, तो एक दो मोटिवेशन लाइन या दोहा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बोलते तो बहुत अच्छा हो जाता। जो चुनौतियों से लड़ने की क्षमता रखता है, जो चुनौतियों से लड़ने की क्षमता रखता है, वही जिंदगी की जंग जीत सकता है। वाह, बहुत सुंदर है मैम। एक अंतिम सवाल मैम आपसे, अगर आपके मन में कुछ बात छूट रही होगी तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से, जो दर्शक हैं जो कैंसर पीड़ित है, उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बीमारी आपको ना जाति देख के आती है, ना लिंग देख के आती है, ना आपकी आर्थिक स्थिति देख कर आती है। तो हैसियत महत्व नहीं रखती, महत्व रखता है अपने आप को देखना और जागरूक होना। तो कृपया आप सब अपने को देखें, पहचानें, बीमारी को बढ़ने ना दें, और सही जगह सही इलाज। तो जब आपको लगे कि हमको कोई समस्या है, तो सबसे पहले हमारे पास आइए। कम से कम हम आपको ये राय दे सकते हैं कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि सरकारी भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमारे से आइए, पूछिए, किसी चीज़ में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पर गर्व कीजिए, अपने को देखिए, परखिए और समझिए। चलो धन्यवाद मैम। एक और सवाल मैम, बचपना का आप बता रहे थे काफ़ी मज़ेदार था आपका, तो उस टाइम हॉबी और क्या क्या था मैम आपका बचपन में? बचपन में सबसे ज़्यादा पसंद तो संगीत था, और वो आज भी है, क्योंकि संगीत जो है वो ऐसा शौक है जो पूरी तरह से आपको रिलैक्स कर देता है, रिलैक्स कर देता है। उस बिल्कुल भैया, संगीत जो है ना भैया, एक थेरेपी है। मतलब आप जब बहुत निराश है ना, तो कुछ अच्छे मनपसंद गाने सुनिए, वाकई आप उस निराशा से कुछ देर के लिए निकल जाएंगे। चलिए, मैं तो छत्तीसगढ़ी में अगर आप बोलते तो मैम? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भैया, छत्तीसगढ़ी ही सुनाती हूँ आपको। मेरे हस्बैंड का ही पसंद का जो है, उन्होंने ही मुझे ये सिखाया था, मैं वही 2 लाइन सुनाती हूँ। जी। रामरैया के सुघर हे छावगा, मोर अमरैया के सुघर हे छावगा, कभू आबे संगी मयारू मोरे गावगा, मोर अमरैया मगा, मोर अमरैया मगा। हाँ भाई, बहुत सुंदर है, बहुत मतलब मुलत लगत नहीं कि भाई आप इतना अच्छा गाना भी गाते हो, बहुत अच्छा लगी। एक दुआ मैम मैं सुनना चाहूँ, एकदम जबरदस्त लगी। ये जो रिलैक्स मिलते बोलत रहे हम आपको, तो इसे कुछ गाना जिला सुन के एकदम रिलैक्स फील हो, मन ला शांति मिल जाए इसे। एक मैं भजन सुनाती हूँ बिल्कुल। जो वाकई मुझे हमेशा ताकत देता है, वाह, और इससे अच्छी प्रार्थना मुझे कोई सी नहीं लगती। मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल। प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो, प्रभु मोरे अवगुण चित ना धरो।
सुंदर, बहुत सुंदर लगा मैम आपका ये सॉन्ग। भाई यकीन नहीं हो रहा है कि आप एक सिंगर भी हैं, बहुत ज़बरदस्त लगा मैम। और पुनः मैम आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि भैया धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से और सहजता से मुझसे पूछा। मैं खुद कॉन्शियस रहती हूँ इंटरव्यू देने में। थैंक यू भैया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे बिलासपुर से जो कैंसर पीड़ितों के लिए जो एक कार्य करती है मैम जो है, और कैंसर पीड़ित जो है ये सलाहकार भी है मैम, और मैम का नाम है आराधना त्रिपाठी मैम। और उम्मीद है कि ये कहानी इंटरव्यू से जो है काफ़ी आपको मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। और मैम का जो है इंटरव्यू है, जो उनका मोटिवेशन है वो आप ज़रूर याद रखें। और सबसे खास बात कि कैंसर जो है वो परहेज करना ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप नशा कर रहे हैं तो ही आपको कैंसर हो, साधारण व्यक्ति को भी जो है कैंसर हो सकता है। और ये इंटरव्यू उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगे। और इसी उम्मीद के साथ ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।